में कटौती करेगा अमेरिका और बांग्लादेश के वित्तीय सहायता में कटौती का ऐलान किया गया है। बांग्लादेश को मिलने वाले 2.9 डॉलर की मदद को खत्म करेगा और कई देशों के वित्तीय सहायता में भी कटौती करेगा अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय सहायता के व्यापक कटौती के तहत यूएस का फैसला है। एलन मस्क ने वित्तीय सहायता में कटौती की जानकारी दी है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है, जहां बांग्लादेश को आर्थिक सहायता मिलती है, उस आर्थिक सहायता में अब जो है कटौती की जाएगी। बांग्लादेश के बजट में अमेरिका कटौती करेगा और बांग्लादेश को मिलने वाली मदद को खत्म करेगा। कई देशों के वित्तीय सहायता में भी कटौती करेगा। बांग्लादेश को जो आर्थिक सहायता मिलती थी अमेरिका की तरफ से, उस सहायता को खत्म किया जाएगा। तो इस ऐलान के बाद से, यूएस ने जो ऐलान किया है, इस ऐलान के बाद से बांग्लादेश में खलबली मच गई है। जिस तरीके से बांग्लादेश लगातार जो है आतंकी गतिविधियों में शामिल होता नजर आ रहा था, लगातार आतंकियों का पनाहगाह बना हुआ नजर आ रहा था, तो इस बीच अमेरिका ने ये बड़ी स्ट्राइक जो है वो कर दी है बांग्लादेश के ऊपर। हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। रैनिक, जिस तरीके से बड़ा फैसला अमेरिका के द्वारा लिया गया और जो सहायता, एक बड़ी सहायता जो है वो अमेरिका के द्वारा दी जाती थी बांग्लादेश को, उसमें अब कटौती कर दी गई। हाँ, एकदम। देखिए, बांग्लादेश के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि इसके पहले भी बांग्लादेश का एड जो है जी वो बंद कर दिया गया था अमेरिका की तरफ से। और अभी अमेरिका की तरफ से ये भी ऐलान कर दिया गया है कि बांग्लादेश का जो बजट है उस बजट में भी कटौती किया जाएगा। जो $2.9 मिलियन बांग्लादेश को मिलता था एड के जी तरीके से अमेरिका की तरफ से, वो अभी नहीं मिलेगा, उस पर कटौती होगा, ऐसा इलोन मस्क की तरफ से इंफॉर्मेशन दिया गया है। यानी एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मुलाकात हुआ, मीटिंग हुआ, बातचीत हुआ, उसके बाद बांग्लादेश इशू में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एकदम स्पष्ट कर दिया गया कि भारत की तरफ से बांग्लादेश का इशू को संभाल लिया जाएगा। ठीक उसी टाइम पर जब इलोन मस्क के साथ बातचीत हो रहा था मोहम्मद यूनिस का, उनको ये मालूम नहीं था कि उस मुलाकात के बाद एक बड़ा झटका आने वाला है बांग्लादेश का इकोनॉमिकल साइड में। जी बांग्लादेश को जो एड मिलता था, वो एड को जो कम कर दिया जाएगा, वो इलोन मस्क की तरफ से ही इन्फॉर्म किया गया है मोहम्मद यूनिस को। और ये कटौती सेकंड टाइम हो रहा है। यानी इसके पहले भी जो एड था, जो एड अमेरिका की तरफ से बांग्लादेश को दिया जाता था, उस एड को बंद कर दिया गया था। और अभी जो $2.9 बिलियन का जो एड मिलता था बजट में, उस जो बजट में इंक्लूड होता था बांग्लादेश का, उसमें भी कटौती हो रहा है। यानी एक तरफ बांग्लादेश का जो इकोनॉमिकल क्राइसिस वो लगातार चल रहा है, और भी इकोनॉमिकल क्राइसिस के कतार पे आ जी चुके हैं बांग्लादेश। तो ठीक इसी सिचुएशन में एक तरफ मोहम्मद यूनिस सपना देख रहा है कि स्टारलिंक का जो उत्खनन वो बांग्लादेश से किया जाएगा। इलोन मस्क के साथ बातचीत हो रहा है, और उसके साथ पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन भी बांग्लादेश की तरफ से तैयार किया जा रहा है, मोहम्मद जी यूनिस की तरफ से तैयार किया जा रहा है। जी दूसरी तरफ भारत के खिलाफ में भी लगातार साजिश किया जा रहा है, मगर मोहम्मद यूनिस जो कि इंटरिम गवर्नमेंट चला रहा है, उनके नजर में बांग्लादेश का इकोनॉमिकल हालात दिखाई नहीं दे रहा है। और जी इसी के कारण बांग्लादेश में लगातार जो बाजार का भाव वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश का जो आम नागरिक है, बांग्लादेशी जो लोग हैं, उनकी तरफ से लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि बांग्लादेश में बाजार का भाव लगातार इंक्रीज हो रहा है। और अभी बजट में अगर घटती हो जाए, बजट में अगर $2.9 बिलियन का ये इसमें कटौती हो जाए, तो इसमें बांग्लादेश को फिर से एक मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और इसमें इकोनॉमिकल क्राइसिस जो है वो बांग्लादेश में फिर से देखने को मिलेगा। जी और इसके कारण में ऊपर एक अवसर भी आ सकता है, क्योंकि बांग्लादेश जी के पास जो रिसोर्सेस है उसमें ये $2.9 बिलियन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जी ठीक उसी जगह में अगर कटौती होगा तो बांग्लादेश में इकोनॉमिकल जो क्राइसिस वो देखने को मिलेगा। मगर अभी देखना होगा कि मोहम्मद यूनिस की तरफ से ये इकोनॉमिकल क्राइसिस को किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि लगातार अगर बात किया जाए अगस्त महीने से, तो मोहम्मद यूनिस की तरफ से बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर संभाला नहीं जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एकदम बिगड़ चुका है बांग्लादेश में। हर दिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर
बात आ रहा है, तस्वीर सामने आ रहा है। और ठीक उसी सिचुएशन में बांग्लादेश का इंटरनल जो परिस्थिति कुछ दिन पहले भी देखा गया था कि रेलवे के जो कर्मियों हैं उनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा था। कुछ दिन पहले देखा गया था छात्रों की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा था, आंदोलन किया जा रहा था, छात्रों की तरफ से रेल रोक दिया गया था। इस तरीके का प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। उसमें भी मोहम्मद यूनिस कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जी। और उसके बाद अभी ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है बांग्लादेश में, फाइनेंशियल क्राइसिस बांग्लादेश में तैयार हो रहा है, बाजार का भाव आसमान छू रहे हैं। ठीक उसी टाइम पर ये जो $2.9 बिलियन का जो एड है, इस पे अगर कटौती हो जाए, इसमें भी मुश्किलों का सामना मोहम्मद यूनिस को करना पड़ सकता है। मगर जी। मोहम्मद यूनिस की तरफ से अभी तक कोई प्लानिंग नहीं किया गया है इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। उपरंतु मोहम्मद यूनिस की तरफ से कट्टरपंथियों को सपोर्ट किया जा रहा है और भारत के खिलाफ में जो साजिश, वो साजिश रचा जा रहा है। और उसके साथ साथ ही मोहम्मद यूनिस का सपना है कि ये जो सत्ता उनको मिला है, जो गिफ्ट मिला है, ये सत्ता को वो खुद के पास में रख दे। और इसी वजह से इलेक्शन करवाने पर भी डर रहा है मोहम्मद यूनिस। ठीक ये जो सिचुएशन तैयार हुआ है बांग्लादेश में, इसमें एक सवाल तो बनता ही है कि बांग्लादेश का ये परिस्थिति बांग्लादेशी जो लोग हैं वो क्या सह लेंगे? बांग्लादेशी लोग क्या मोहम्मद यूनिस के खिलाफ में कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे? क्योंकि लगातार अगस्त महीने से अगर बात किया जाए तो मोहम्मद यूनिस एक से बढ़कर एक जगह पर फेलियर हो रहा है। और इकोनॉमिकल क्राइसिस सिचुएशन में भी मोहम्मद यूनिस फेलियर हो रहा है। और इसी वजह से ये जो एड बंद होना, ये बहुत ही इम्पैक्ट। बिल्कुल रनिक, जाहिर तौर पर अगर बात करें बांग्लादेश को लेकर तो बांग्लादेश की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और अमेरिका के द्वारा भी एक कड़ा संदेश देने का प्रयास किया गया है कि अब से सुधर जाओ, देरी नहीं हुई है। जहां एक और $2.9 मिलियन की मदद को बंद करने का ऐलान, दूसरी ओर ये कहना अमेरिकी राष्ट्रपति का कि बांग्लादेश का ख्याल प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए रनिक।